Hi everyone, so today through this video I'm going to teach you कि body paragraphs ऐसे राइटिंग में राइटिंग टास्क 2 में कैसे लिखे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है कि some working parents think that child care centers provide the best care for children who are still too young to go to school। इसका मतलब है जो चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स देखे होंगे जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, जहाँ मदर फादर दोनों वर्किंग है और वो बच्चों की देखभाल करते हैं, मतलब स्कूल से भी पहले, क्रच भी बोलते हैं उन्हें। और अदर वर्किंग पेरेंट्स को लगता है कि फैमिली मेम्बर्स ग्रैंड पेरेंट्स जैसे हैं वो बेटर केयर टेकर्स होते हैं फॉर द चिल्ड्रन। तो कुछ पेरेंट्स को लगता है कि चाइल्ड केयर सेंटर्स बेटर हैं बच्चों की केयर के लिए जब वो जॉब पे जाते हैं, और दूसरे वर्किंग पेरेंट्स को लगता है नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स एक बेटर केयर टेकर साबित हो सकते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं, डिस्कस बोथ व्यूज़ है। इसका क्या मतलब है? डिस्कस बोथ व्यूज़ का मतलब है कि दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा, जैसे पहले वाला कि चाइल्ड केयर सेंटर्स बेटर केयर क्यों देते हैं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट कि ग्रैंड पेरेंट्स बेटर क्यों होते हैं, और कंक्लूजन में हम आंसर करेंगे दोनों में उससे बेटर क्या है। सो अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ग्रैंड पेरेंट्स का? सेफेस्ट ऑप्शन है ना। आपको लगता है ना, अगर बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है तो हमें लगता है वो सेफ़ ऑप्शन, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स है और उन पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और वो बच्चे के चाइल्ड के सेफ्टी और हेल्थ पे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रैदर देन कोई चाइल्ड केयर सेंटर्स। तो एक तो एडवांटेज ये है। एक और मैं डिस्कस करके फिर आपको बताऊंगी कि इसके पैराग्राफ फॉर्म में से कैसे लिखें। अब दूसरा सेकंड एडवांटेज देखते हैं। तो सेकंड एडवांटेज क्या है? कॉस्ट। आपको पता है चाइल्ड केयर सेंटर्स कितने कॉस्टली होते हैं। हर पेरेंट को जो अपने बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर्स में रखते हैं, दे हैव टू पे हेफ्टी अमाउंट फॉर दैट। हेफ्टी मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट। रिसेंटली आई हर्ड अ न्यूज़ दैट अमेरिका में मेनी मदर्स, वर्किंग मदर्स आर लिविंग द जॉब्स बिकॉज चाइल्ड केयर सेंटर्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव देयर। तो वहाँ मेड्स को रखना भी बहुत कॉस्टली और चाइल्ड केयर सेंटर्स भी काफ़ी कॉस्टली है। तो मैनी वर्किंग मदर्स आर दे आर जस्ट लिविंग द जॉब्स बिकॉज देर इज़ नो बडी टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हम ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है वो कंसिडरेबल, कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते हैं तो पेरेंट्स को हाई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता। अब देखते हैं इसे बॉडी पैराग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ में आती है हेडिंग। हेडिंग मतलब पहली लाइन से पता चलना चाहिए कि पैरा किस बारे में है। तो हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, सो हम लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट्स केयर एज फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो पहली लाइन से पता चल गया कि हम ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्टली से ये पता चल रहा है कि हम अपने फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले हेडिंग आती है कि पैरा किस बारे में है, फिर हम फर्स्टली लिखकर उस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? फर्स्टली दे क्लेम दैट दिस इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन एज दे आर द फैमिली मेम्बर्स, सो दे कैन बी ट्रस्टेड एट ऑल टाइम्स। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रैंड पेरेंट्स एक सेफेस्ट ऑप्शन होते हैं क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो उन पर इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है। मोर ओवर दे पुट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ चाइल्ड फर्स्ट। वो बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी देते हैं। अब ये एक पॉइंट हो गया, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तक क्या हुआ? हेडिंग आई, फर्स्ट पॉइंट आया, फिर उस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया कि वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो सेफेस्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स है, उन पर विश्वास किया जा सकता है, और वो बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज कॉस्ट। हमने दूसरा पॉइंट ये डिस्कस किया था ना कि महंगे होते हैं। तो कॉस्ट, पेरेंट्स विल हैव टू पे टू द चाइल्ड केयर सेंटर्स फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन विच ऑटोमेटिकली बिकम्स बर्डनसम फॉर देम। पेरेंट्स को बच्चों की केयर के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स में फ़ी देनी पड़ती है, जो उनके लिए बर्डनसम हो सकता है। इसलिए हैंस रिजल्ट देने के लिए चाइल्ड केयर बाय ग्रैंड पेरेंट्स टर्न आउट टू बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर ग्रैंड पेरेंट्स चाइल्ड केयर करते हैं तो ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव साबित होता है। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग आई, फिर फर्स्ट पॉइंट आया, उसको एक्सप्लेन किया। सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने के लिए हमने क्या कनेक्ट यूज़ किया? अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज कॉस्ट। आप ये भी लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर एडवांटेज इज दैट, नेक्स्ट, ऑल्सो, इनसे भी आप सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट कॉस्ट। तो देखिए अगर देखा जाए तो कितना इजी है। हेडिंग डालो, फर्स्ट पॉइंट डालो, उसको 4-5 लाइन में एक्सप्लेन करो, सेकंड पॉइंट डालो, उसको 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करो। तो बस एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं। अगर बात करें डे केयर सेंटर्स की, तो स्टाफ फुली ट्रेंड होता है, वो चाइल्ड के डेवलपमेंट को ईजिली समझते हैं, चाइल्ड के डेवलपमेंट को बेस्ट वे में करते हैं क्योंकि स्टाफ को सारी ट्रेनिंग दी गई होती है।
बच्चे क्रिएटिव भी बनते हैं क्योंकि आपको पता होगा चाइल्ड केयर सेंटर में राइम, स्टोरी टेलिंग, कॉम्पिटिशन्स, पजल्स और उसके बाद बहुत सारे गेम्स खिलाए जाते हैं, तो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। और एक और फ़ायदा होता है, बेस्ट एडवांटेज इज़ दैट बच्चे सोशलाइज कर लेते हैं। सोशलाइज मीन्स उन्हें अपने एज के बच्चे मिलते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दे लर्न शेयरिंग, केयरिंग, कोऑपरेशन। तो अब आप डे केयर सेंटर्स का पैराग्राफ जिस तरह हमने ग्रैंड पेरेंट्स वाला पैरा किया था उसी तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में आपको जो बेस्ट लगे, जैसे मुझे लगता है कि चाइल्ड केयर सेंटर्स ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वहाँ पे चिल्ड्रन वेल एजुकेटेड, क्रिएटिव और सोशल बनते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ग्रैंड पेरेंट्स बेटर हैं तो आप ये लिख सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आर बेटर ऑप्शन बिकॉज दे आर द फैमिली मेम्बर्स एंड दे प्रोवाइड बेटर केयर एंड इट सेव्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑल्सो। इस तरह कंक्लूजन बनेगा। कंक्लूजन हमेशा टू कंक्लूड से स्टार्ट होगा। I strongly believe that the benefits of using childcare facilities to look after preschool children certainly outweigh the benefits of using relatives. This is because the environment they are brought up will result in children who are well educated, creative and sociable. आई होप आपको बॉडी पैराग्राफ समझ में आया। तो आज की टिप यही थी, बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले हेडिंग, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर उसको एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल हो तो और अच्छा बात है, फिर सेकंड पॉइंट, फिर इसको एक्सप्लेन कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।